पिछले कुछ सालों में सोलर एनर्जी के लिए हमने एक तरह से दिल्ली में पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया। मोटे मोटे तौर पे दो पॉलिसीज दिल्ली सरकार लेके आई। पहली पॉलिसी थी जिससे सोलर पावर जनरेशन आम नागरिक तक पहुंच सके। कहते थे कि सोलर पावर बड़ी महंगी है, एक आम आदमी सोलर पावर कैसे खरीदेगा, इतना पैसा कहां से आएगा पैनल लगाने के लिए। तो एक पॉलिसी बनाई गई जिसके तहत अगर आप बस अपनी छत दे दीजिए और कुछ नहीं करना, आप अपनी जगह दे दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना, अगर आप अपनी छत दे दें तो एक कंपनी आएगी, वो अपना पैसा लगा के सारे सोलर पावर पैनल लगाएगी। उस कंपनी को वो पैनल लगाने के लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देगी ताकि उसका इनिशियल खर्चा कम हो जाए, और वो कंपनी आपको भी पावर बेचेगी और जो पावर बचेगी वो कंपनी बिजली कंपनियों को बैलेंस पावर बेच देगी। ये मोटे मोटे तौर पे मॉडल है। और एक नागरिक या एक इंस्टीट्यूशन या एक आरडब्ल्यूए जो अपनी छत दे रहा है, उनको एक भी पैसा कैपिटल कॉस्ट में नहीं खर्चा करना। उनको जो पावर का खर्चा साल में उनका होता था उसमें भी बचत होगी। उनको क्या करना है, उनको केवल कागजों के ऊपर दस्तखत करने हैं और अपनी छत देनी है। तो कुछ 4 या 5 कागजों पे दस्तखत करके और अपनी छत देके उनका साल में कई लाख रुपए का पैसा बच जाता है बिजली का। ये तो दोनों हाथ में लड्डू होने वाली बात है। इसमें तो कोई किसी को दो राय हो नहीं सकती। सो पहली पॉलिसी तो ये बनाई, और दूसरी पॉलिसी जो अभी साल 2 साल पहले ही बनी है, अब इसको लोगों तक लेके जाना है, वो किसानों के लिए। किसानों के बड़े बड़े खेत हैं, उन खेतों के ऊपर हमने ये कहा कि अगर वो खेत के ऊपर थोड़ी सी हाइट पे अपना सोलर पैनल लगाने की इजाजत दे दे तो उसके सारे खेत पे एक तो सोलर पैनल लग जाएंगे, उसे सोलर पैनल बिजली जो सोलर पावर कंपनी है वो अपनी जगह देने का किराया देगी, साथ में नीचे जमीन के ऊपर वो अपनी खेती भी कर सकता है। तो उसकी जो इनकम है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। खेती से आज अगर वो 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए एकड़ कमाता था, वो सोलर पावर कंपनी से लगभग 1 लाख रुपए एकड़ उसी पे कमाने लग गया। तो 3-4 गुना उसकी इनकम हो गई। तो ये 2 पॉलिसीज पिछले 4-5 साल में दिल्ली सरकार ने पास की है।